हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे HPSC PGT फिजिक्स मेवात कैडर का लास्ट क्वेश्चन जो कि है 18 क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या था? ए थिक सिलेंड्रिकल मेटल वायर। मान लो ये क्या है, ये हमारे पास एक थिक सिलेंड्रिकल मेटल की वायर है। इसकी रेडियस है, ये रेडियस है, मान लो ये क्या है, R रेडियस है। कैरीज ए करंट आई, इसके अंदर से करंट क्या जा रहा है, करंट आई जा रहा है। विच मे बी व्यू एज ए सिस्टम ऑफ लार्ज नंबर ऑफ थिन करंट कैरिंग कोएक्सियल सिलेंड्रिकल पाइप। मान लो इसके अंदर से जितनी भी लार्ज नंबर ऑफ करंट कैरिंग कोएक्सियल सिलेंड्रिकल पाइप हैं, इस तरीके से इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है, जो कि क्या है, इस सिलेंडर की एक्सिस के पैरेलल है करंट जब फ्लो करेगा। हमें क्या निकालना है? obtain an एक्सप्रेशन फॉर करंट डेंसिटी। पहली चीज हमें निकालनी है करंट डेंसिटी। किस रीजन के लिए? फॉर आर जो है लाई करेगा 0 to R के बीच में। मान लो ये एक सिलेंडर है, यहाँ पर रीजन है इसका कि ये वाली रेडियस है, ये कैपिटल R है, यहाँ से यहाँ तक ये इंटरनल है, ये यहाँ से यहाँ तक की रेडियस मान ले स्मॉल r है या कैपिटल R है। तो हमें R जब तक लाई करे 0 से R तक के बीच में, विच प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ कॉन्स्टेंट मैग्नीट्यूड। जो एक करंट डेंसिटी है उसकी वैल्यू निकालनी है, जो क्या करेगी, वो प्रोड्यूस करती है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड थ्रू आउट द इंटीरियर ऑफ द वायर। इसके अंदर जितने भी वायर हैं उसके अंदर वो क्या कर रहा है, प्रोड्यूस करेगा मैग्नेटिक फील्ड ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड थ्रू आउट द इंटीरियर ऑफ द वायर। एस्टिमेट द मैग्नेटिक एनर्जी। एक तो ये निकालना है करंट डेंसिटी, उसके बाद हमें इनसाइड 0 से R के लिए क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इंटीरियर ऑफ द वायर के लिए उसकी। थर्ड क्या है, एस्टिमेट द मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट लेंथ ऑफ दिस थिक वायर, जो कि 3 मार्क्स में है। मैग्नेटिक एनर्जी निकालनी है जो कि पर यूनिट लेंथ ऑफ दिस थिक वायर। तो 3 चीज़ें निकालनी है। हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं एक्सप्रेशन फॉर करंट डेंसिटी, जिसको सिंबल क्या होता है, J। हमें क्या दिया है कि इस सिलेंडर की जो रेडियस है वो R है और जो टोटल करंट है उसके अंदर वो I है, और वो भी क्या बताया है, जो कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो करंट डेंसिटी क्या होती है, करंट पर यूनिट एरिया, I डिवाइड बाई एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। तो रेडियस भी दे रखी है, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर इज पाई R स्क्वेयर। सो करंट डेंसिटी J इज इक्वल टू I बाय पाई R स्क्वेयर। करंट डेंसिटी निकल। करंट डेंसिटी इज कांस्टेंट। करंट डेंसिटी इन्होंने बोला है कि वो क्या है, एक्सप्रेशन फॉर करंट डेंसिटी फॉर 0 to R विच प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड थ्रू आउट द इंटीरियर ऑफ द वायर। तो करंट डेंसिटी इज कांस्टेंट थ्रू आउट द वायर सिंस गिवन दैट मैग्नेटिक फील्ड शुड कांस्टेंट थ्रू आउट द वायर। अगर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है तो मैग्नेटिक फील्ड है तो करंट है, तो करंट भी क्या है, कांस्टेंट है थ्रू आउट द वायर। सेकेंड स्टेप हमारा क्या है, अब हम निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द वायर। अब हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड B एट ए डिस्टेंस R फ्रॉम द सेंटर। अब हम सेंटर से इंटीरियर में निकाल रहे हैं ना, ये सिलेंडर था, आउटसाइड रेडियस R थी, यहाँ से यहाँ तक की रेडियस मान लो क्या है, स्मॉल r है। तो मैग्नेटिक फील्ड एट ए डिस्टेंस R फ्रॉम द सेंटर, कितनी डिस्टेंस पर ले रहे हैं, एट ए डिस्टेंस R फ्रॉम द सेंटर। तो अब हम देखते हैं कि वी कैन यूज एम्पियर्स लॉ। सबको पता है कि जब करंट वायर के अंदर से फ्लो करता है तो हम एम्पियर लॉ अप्लाई कर लेते हैं, जो कि क्या होता है, क्लोज सरफेस
क्लोज इंटीग्रल b इंटू डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई एनक्लोज। कि मान ले करंट की लूप बन रही है, ये एक वायर जा रही है हमारी, तो इसके अंदर से कितना करंट फ्लो करेगा वो क्या है, उसके जो एम्पियर लूप है b इंटू में डी एल, उसकी लेंथ इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू में उसके अंदर कितना करंट एनक्लोज हुआ है, आई एनक्लोज। तो वेयर आई एनक्लोज इज द करंट एनक्लोज विद इन द रेडियस आर रेडियस के अंदर, एंड इज गिवन बाय आई एनक्लोज किससे दिया जाएगा, तो जे इंटू एरिया एनक्लोज। जे क्या है, करंट डेंसिटी, इंटू में क्या आ गया, एरिया एनक्लोज। तो जे इंटू, क्योंकि हम अब इंटरनल पार्ट के लिए ले रहे हैं और वहाँ की रेडियस क्या है, स्मॉल आर है, तो जे इंटू में पाई आर स्क्वेयर। तो अब हम जे की वैल्यू पीछे से पुट कर देंगे, वो क्या आई थी, आई डिवाइड बाय कैपिटल आर स्क्वेयर, सॉरी आई डिवाइड बाय पाई कैपिटल आर स्क्वेयर इंटू में पाई स्मॉल आर स्क्वेयर। पाई से पाई कैंसिल, वैल्यू हमारी कितनी आ गई आई एनक्लोज्ड की, आई आर स्क्वेयर डिवाइड बाय आर स्क्वेयर। अब देखते हैं बाय सिमेट्री प्रॉपर्टी, एम्पियर लूप में बोला है ना, 2-3 कंडीशन है, तो वी कैन राइट एम्पियर लॉ एज कि b इंटू में ये जो dl है स्मॉल लेंथ के लिए था, पूरी लेंथ क्या हो जाएगी, सर्कुलर लूप है तो पूरी सर्कमफ्रेंस हो जाएगा, जो कितना होता है 2 पाई आर, dl की जगह 2 पाई आर, इंटरनल पार्ट का ही है तो 2 पाई आर स्मॉल आर होगा, म्यू नॉट इंटू आई एनक्लोज अभी निकाल लिया, आई आर स्क्वेयर बाय कैपिटल आर स्क्वेयर। तो यहाँ से स्मॉल आर से एक स्मॉल आर कैंसिल, तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी आ गई, म्यू नॉट आई आर डिवाइडेड बाय 2 पाई आर स्क्वेयर। तो ये आ गया, ये पता ही है हमें, इंटरनल में मैग्नेटिक फील्ड आ गया। तो दिस एक्सप्रेशन शो दैट मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज लीनियरली विद आर, तो B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। अब हमारा बच गया थर्ड स्टेप, मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट लेंथ। मैग्नेटिक एनर्जी निकालेंगे अब हम पहले, स्टोर्ड पर यूनिट लेंथ। तो पहले हमें पता है एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, मैग्नेटिक एनर्जी तो बाद में देखते हैं, स्टोर्ड पर यूनिट लेंथ बाद में। कि मैग्नेटिक एनर्जी क्या होती है, एनर्जी डेंसिटी होती है, सिंबल है म्यू बी इज इक्वल टू बी स्क्वेयर बाय 2 म्यू नोट। ये तो होती है मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। एंड टोटल मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर, पर यूनिट लेंथ निकालनी है हमें तो उसके लिए क्या होती है, U इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू आर नोट यू बी इंटू में 2 पाई आर डी आर। सब्सिट्यूट करेंगे B की वैल्यू अभी निकाली है, म्यू बी इज इक्वल टू म्यू नोट आई स्मॉल आर बाय 2 पाई आर स्क्वेयर। म्यू बी की वैल्यू पुट कर दी, बी स्क्वेयर था डिवाइड बाय क्या थी 2 म्यू नोट था, ये तो थी अभी यू बी की वैल्यू। अब उसके बाद यू में पुट करेंगे, यू बी की वैल्यू सोल्व करके आ गई, म्यू नोट आई स्क्वेयर आर स्क्वेयर डिवाइड बाय 8 पाई स्क्वेयर आर की पावर 4। अब है टोटल एनर्जी, सो टोटल एनर्जी यू इज इक्वल टू 0 टू आर यू नोट आई स्क्वेयर आर स्क्वेयर डिवाइड बाय 8 पाई स्क्वेयर आर की पावर 4 इंटू 2 पाई आर डी आर। तो u इज इक्वल टू म्यू नोट आई स्क्वेयर डिवाइड बाय 4 पाई आर की पावर 4 इंटीग्रेशन 0 टू आर क्यूब डी आर। u इज इक्वल टू म्यू नोट आई स्क्वेयर बाय 4 पाई आर की पावर 4 इंटीग्रेशन किया आर की पावर 4 बाय 4, तो म्यू नॉट आई स्क्वेयर बाय 4 पाई आर की पावर 4, आर वैल्यू 0 टू आर थी, आर की पावर 4 बाय 4, तो हमारी आ गई यू म्यू नॉट आई स्क्वेयर बाय 16 पाई।
तो ये भी आ गई हमारे पास। मैग्नेटिक एनर्जी इज एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड बाय मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज। तो जो पूछा था वो आ गया हमारा। करंट डेंसिटी J इक्वल टू I बाई पाई आर स्क्वेयर। मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर बाई 2 पाई आर स्क्वेयर। और मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट लेंथ U इज इक्वल टू म्यू नॉट आई स्क्वेयर बाई 16 पाई। तो ये हमारा HPSC का मेवात वाला पेपर तो कंप्लीट हो गया। इसके बाद अब हम शुरू करेंगे जो अभी 2024 में ROH का जो पेपर हुआ था, कंबाइन था जो ROH प्लस मेवात, रेस्ट ऑफ हरियाणा प्लस मेवात। अब हम उसके 18 क्वेश्चन को डिस्कस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।